अजय जी, आप अपना जरा विस्तार से परिचय दें। विस्तार से परिचय दें। या। विस्तार से परिचय तो ये है कि साहब मैं गहोई हूँ। ओके। और नाम तो आपको पता ही है, यहाँ महादेव परिसर में मैं निवास करता हूँ अपने परिवार के साथ। हाँ हाँ। और न्यू इंडिया से रिटायर्ड हूँ। न्यू इंडिया ओके से एज ए रीजनल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ मैं ओके 2023 में। ओके, पिछले साल तो रिटायर हुए। जी जी। ओके। तो न्यू इंडिया से रिटायर होने के बाद एक एओन ब्रोकर है, हाँ हाँ। इंश्योरेंस से रिलेटेड ही, उसमें ओके हम अपना सेवाएं दे रहे हैं। ओके। अपने आपको एंगेज रखने के लिए यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो अच्छा। यहाँ हमें एमपीसीजी हेड दिया है उन्होंने भोपाल में। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, मतलब जिम्मेवारी है। अरे नहीं ठीक है साहब, तो अपन रिटायरमेंट के बाद अपन को कहीं ना कहीं एंगेज होना था। तो हम्म। बस आप लोगों की शुभकामनाओं से यहाँ एंगेज हूँ। जब तक मन लगेगा तब तक यहाँ कर रहे हैं। और नहीं, बाकी आपने जिंदगी भर जो है इंश्योरेंस का एक्सपर्टाइज हासिल किया है। जी सर। और आपकी सेवाओं से कंपनी को भी लाभ होगा और आपको खुद को भी लाभ होगा। और डेफिनेटली आप इसीलिए उन्होंने शायद एंगेज किया है। और अपना यही है कि अपन को बिजी रहना है, तो अपन ने उसको एक्सेप्ट किया। ये है सर। ओके, ये महादेव परिसर कहाँ है? ये सर अपना बोर्ड ऑफिस है ना, बोर्ड ऑफिस चौराहा। ओके ओके, ये सरकारी घर है तो बेसिकली। नहीं सर, ये सरकारी हुआ करते थे, फिर उन्होंने उसको गिरा के मल्टी खड़ी कर दी थी हाउसिंग बोर्ड ने। तो ओके। उसको सेल आउट कर दिया था। तो उसमें एक छोटा सा फ्लैट है हमारा, अच्छा। उसमें निवास करता हूँ मैं। तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल है साहब, हम्म। बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत नहीं सर। हाँ हाँ हाँ। ये मेरा छोटा सा परिचय। रहने वाले सर हम महोबा के पास एक कुलपहाड़ जगह है, कुल पहाड़ में जानता हूँ। तो वहाँ हमारा जन्म स्थान है। हाँ वहाँ हाँ। गहोइयों का सिर्फ एक ही परिवार हुआ करता था पहले हमारा। अच्छा। अब तो 5 7 8 10 परिवार हुए वहाँ। मतलब वो बटके हो गए या नए परिवार आ गए? नहीं नहीं नहीं, नए आ गए हैं। ओके। नए आ गए। हमारा परिवार जो था वो दो, मतलब हम हमारे पिताजी और चाचा दो लोग थे, तो दो हम्म। परिवार मान लो उस हिसाब से। हम्म। बट एक ही था, मतलब स्टिल एक ही है हम लोग अभी भी वहाँ। तो हम्म। बाकी बाहर से जो आसपास से आके बसे हैं, हम्म। तो ऐसे 8 10 परिवार हैं वहाँ। वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ। हम्म। और हमारी एजुकेशन सब एमपी में भी हुई है। फिर एमपी में रोजी रोटी, फिर यही सब सेटल। हम्म। तो ऑलमोस्ट एमपी हम लोग करीब सन 77 78 से आ गए थे। ओके जी। ओके ओके। तो और सेवाएं हमने अपने न्यू इंडिया। हमारे बारे में आप कब से जानते हैं? सर आपके बारे में आई थिंक शायद आप चिरगांव को बिलोंग करते हैं। चिरगांव के पास एक जगह है स्किल, वहां को बिलोंग करते हैं। ओके ओके। हम्म। तो हम गहोइयों में क्या है, बड़ी ये चीज़ है कि थोड़ा सा अगर परिचय ढूंढो तो कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी या कहीं परिचय निकल आता है। हाँ हाँ, तो रिश्तेदारी। हमें किसी ने बताया था कि साहब वो जो है एक अपने रवि गुप्ता जी भी हैं, हाँ हाँ। और अरुषिया जी पहले से हमारे परिचित थे। आर जो के अपना अरुषिया, हाँ। आर के अरुषिया जी, जब ये हम्म। सतना में एडिशनल हुआ करते थे, हम्म। उस समय में सतना में पोस्टेड था साहब। ओके। तो सतना अपना समाज बहुत अच्छा है। हम्म। और हुआ क्या कि वहाँ समाज में हर एक किसी को रिकॉग्निशन मिलती है, और वास्तव में बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ कि कटारे जी बड़ेरे जी समाज को लीड करते थे। तो हम्म। वहाँ हमने देखा कि जो सर्विस के लोग आते हैं उनको कोई जानता ही नहीं है, वो आके हम्म। चले जाते थे। हम्म। क्योंकि मैं समाज में रेगुलर जाया करता था, तो हमने उनको प्रस्ताव रखा। मैंने कहा साहब, समाज के अच्छे पदों पे लोग आते हैं अपनी गहोई समाज के, और चले जाते हैं, और हम लोग जो है जानते भी नहीं है उन्हें। हम्म। और जब कभी बाहर मिलते हैं 2 4 साल बाद, तो बोले साहब हम भी सतना रह के आए, आप भी रह के आए। तो हमने, हम्म। बड़ी विडम्बना वाली बात है, हमने कहा अगर उनको अपन रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम्म। समाज का ही भला होगा। बिल्कुल सही कहा। तो उन्हें बात अच्छी लगी, बोले क्या है। तो हमने कहा अरुषिया जी आए हैं, और अगर अपन उन्हें बुला के स्वागत करें तो समाज के लिए गर्व की बात है, और उन्हें भी अच्छा लगेगा, और वो जुड़ेंगे। हम्म। उसी समय अपने उमेश गंदी साहब भी वहाँ जेलर थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, हाँ। तो सन 2000 में हमारे बेटा हुआ था वहाँ, तो हमने इन सबको बुलाया था, पूरी समाज को भी और इन दोनों लोगों को। ओके। तो विशेष रूप से तो हम्म। सबने देखा, बोले साहब ये तो रावत जी ने अच्छा किया। फिर बोले क्या करना चाहिए। हमने कहा साहब इनको सादर आमंत्रित करना चाहिए समाज में। हम्म। तो बोले कौन जाएगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। हम्म। बोले ठीक। तो हम गए अरुष्य जी के पास, हमने हम्म। उन्हें हाथ जोड़ के निमंत्रण, मतलब बुलाया समाज में। वो हम्म। सहर्ष आए, हम्म। और उमेश गंदी साहब भी आए। हम्म। उनको भी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा।
तो कुल मिला के ये सिलसिला चल पड़ा और समाज वास्तव में वहाँ की बहुत अच्छी है। हम्म। और समाज को जोड़ने का कार्यक्रम जो है वो एक छोटा सा सौभाग्य मुझे भी मिला था वहाँ। और रेगुलर मैं समाज में एक छोटा सा मतलब सेवक बन के रहा हूँ। तो अच्छा लगता है अपने समाज के लोगों से मिलके। ये तो बड़ी विनम्रता है, आप बड़े नहीं सर, इससे मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। मैं आपको रियल बताऊं, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, अपने मुझसे नहीं कहना चाहिए, बट हमें जब भी लगा सर कि कोई गहोई है हमारा, तो सर जिस लायक भी रहा हूँ, अपने गहोई भाई का हमेशा हाथ ऊपर पुल करने की कोशिश करी मैंने। कई जगह एक दो बार तो ऐसा हुआ कि सांवला जी ने, मैं शिवपुरी पोस्टेड था 2008 में, तो सांवला जी को पता लगा कि कोई गहोई भैया भाई आया है और उसकी तो खुली बंद फाइलें खोल खोल के पे कर रहा है। हम जानते हुए थे, मैं देखा गहोई नगरिया बंद फाइल पड़ी है, हमने अपने ऑफिसर से नीचे वाले से रिकमेंड कराई, पास करके भेज दिए चेक बना के। तो लोगों को मैसेज मिला कि यार ये तो सांवला जी उस समय अपने अध्यक्ष हुआ करते थे, दबरा वाले, ग्वालियर वाले, तो वो मिलने आए। बोले साहब करेरा में आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। मैंने साहब मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया तारीफ वाला अभी। बोले नहीं साहब नगरिया जी का ऐसा और ये। अरे हमने साहब स्वागत है, आप आइए। तो सर सिर्फ अपनी कोशिश ये रही, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ भी रहा हूँ, जगदलपुर कुछ समय, तो वहाँ भी भले 5-7 घर थे, और सतना में तो 90-100 घर थे उस समय। तो मैं कोशिश ये रहती थी कि अपने गहोई बंधुओं से सबसे मिलूं, और उसी नाते हमारी अरुषिया जी से मुलाकात हुई, उमेश गंधी जी से भी, और रवि गुप्ता साहब से जरूर मुलाकात यूं नहीं हो पाई, बट कहीं ना कहीं से परिचित हैं। तो ये है सर। तो बस वो कुल मिला के 2-3 साल पहले जब पता लगा था कि आप यहाँ पे हैं, तो मैंने किसी से नंबर लिया था आपका। ओके। एक बार और भी पहले आपको बात करी, उस समय जॉब में थे। ओके। और फिर अभी कल अपन बैठे थे तो यूं आपसे चर्चा हुई सर। कल बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। जी सर। आपकी चर्चा के बाद जो है आपने चिंतन जरूर किया होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं सर देखिए, आपका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो मत नहीं। उद्देश्य आपका बहुत अच्छा है, और ईश्वर करे इसमें सफलता भी मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये सफलता में लोग बाग मैथिली शरण गुप्त से बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि आप जाइए, आप करिए, बस समझ रहे ना? जी जी। इसका लाभार्थी कौन है? बिल्कुल देखिए, सबको इसका लाभ मिलने वाला है, अगर जो कोई सभी लोगों को, गहोइयों को, वैश्यों को, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को। बिल्कुल सही बात है। और उनकी माली हालत से लेके उनका जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल। मतलब आज जो है तो हम और आप सभी एक दैनिक जीवन जी रहे हैं। हमारी स्थिति में थोड़ा सा फायदा हो सकता है बिकॉज आप एक बड़े पद पे रहे हैं, तो सिस्टम आपके खिलाफ ज्यादा जो है ना उल्टी सीधा काम करने की हिम्मत नहीं रखता है। बिल्कुल। और अनर्थ करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं रखता है। बिल्कुल सही बात सर। लेकिन आपसे जुड़े लोग तो प्रताड़ित होते ही रहते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारे लोग आप तक आने की हिम्मत नहीं करते हैं, जहाँ पे आ जाते हैं उनको थोड़ी बहुत राहत भी मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन वो राहत निजी होती है, उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल। और सही कह रहे हैं। मतलब उसमें जो बात मैं बार बार जिस पीड़ा को मैं महसूस करता हूँ जी। देखिए, हमें स्वाधीनता तो मिल गई, हम अपने लोगों के अधीन हो गए हैं। जी जी। दूसरों के अधीन नहीं रहे, लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। तो आप कहेंगे साहब स्वाधीनता और स्वतंत्रता में क्या फर्क है? तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्योंकि जब अपन स्वतंत्रता कहते हैं तो हमने अपना तंत्र स्थापित किया। जी जी। दुर्भाग्य से इन 77 सालों में इन 3 नए नियम कानून आने के बावजूद भी जिनकी आत्मा नहीं बदली है, इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कुछ प्रावधान सख्त कर दिए गए हैं जो आपको अब पहले की तुलना में बड़े गुलाम बनाते हैं। और ये लज्जा और शर्म की बात है, और हमारी विद्वत्ता का या सोच और चिंतन का भी कहीं ना कहीं उसमें कमी है कि 77 सालों में हम यही नहीं समझ पाए कि हमारे ऊपर जो तंत्र अभी भी वही स्थापित है जो अंग्रेजों ने
हमें ना केवल शोषित करने के लिए नहीं, उन्होंने हमें अपमानित करने के लिए, जी व्यथित करने के लिए, जी उत्पीड़ित करने के लिए और जी प्रक्रिया में उलझाकर न्याय जी। से वंचित रखने के लिए बनाया था। हम्म। यही कारण है कि उन्होंने न्याय की देवी को जी आंखों पे पट्टी बांधी थी। जी देखिए, यदि हम अपने अध्यात्म को देखते हैं जी या हम अपने ईश्वर को ही देखते हैं, तो ईश्वर में अपन जनरली जी 4 महागुणों को जो है ना मानते हैं कि जिनके अंदर ये 4 महागुण हैं वो ईश्वर है या ईश्वर तुल्य है। जी। तो अपन कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट, हम्म ओमनीसेंट, हम्म ओमनीपोटेंट एंड ओमनी बेनवोलेंट, हम्म राइट? हम्म जो हम्म सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, जो सर्वशक्तिशाली है हम्म और जो सर्वदयालु है, हम्म। ऐसे 4-5 गुणों को रखने वाला व्यक्ति जी ईश्वर है या बराबर। ईश्वर तुल्य हाँ बिल्कुल। है कि नहीं है? बिल्कुल साहब। तो अब सवाल उठता है कि हमारी जो न्याय के देवी हैं, जी उनकी आंखों में पट्टी होना चाहिए या वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो विडंबना है कि वो आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो कंटिन्यू चल रही है। और उस आँखी की बंधी हुई पट्टी के जो है आप जी झेल रहे हैं। बिल्कुल लॉर्ड्स तो कुछ झेल नहीं रहे हैं, झेल तो आप बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल और सही बात। और कहने और सुनने में जी हो सकता है उतना अच्छा महसूस ना करें, जी। लेकिन स्थिति यही है कि हम गुलाम हैं। हम्म हमें चाहे थाने चले जाएं या किसी विभाग में चले जाए, हम्म। हर जगह हमारा शोषण हो रहा है, उपेक्षा हो रहा है, अपमान जी हो रहा है। बिल्कुल। न्याय में जो घटिया कानून के तहत भी जो न्यायिक जिम्मेवारी है, कानूनी जिम्मेवारी है, उसका कहीं निर्वहन नहीं हो रहा है। हम्म। और पूरी व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है और बिल्कुल छोटे मोटे स्थापना स्थापना के छोटे मोटे भ्रष्टाचार के स्वार्थों की पूर्ति में लगी हुई बिल्कुल बिल्कुल। है। इस बात से आप कहाँ तक नहीं नहीं, सहमत हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन तब जो क्या एक आपका कहना बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म। लेकिन ये पूरे सिस्टम को रातों रात बदल पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बड़ा आप डिफिकल्ट। बदलना क्यों चाहते हैं? देखिए, जी हमेशा बदलाव का चिंतन जी कहीं ना कहीं कॉस्मिक सोर्स से आया है। जी जी। आज मैथिलीशरण गुप्त जितनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी शिक्षा और एक्सपीरियंस के आधार पर ये सब चिंतन उनका सोच का हिस्सा होना चाहिए? हम्म। नहीं समझे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, एलएलबी हैं, आप हम्म एमबीए मैनेजमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना? हम्म। आप पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मास्टर हैं, तो ठीक है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जी। लेकिन आप जो है पानी को 9 फीट पे लाने की बात नहीं कर सकते हैं। आप वायु हम्म। को जो है ना फिर से जो है ना प्योर करने की बात नहीं कर सकते हैं। हम्म। आप जो है ना गायों की संख्या 10 गुना करके जी। जो दूध का प्रोडक्शन है वो 160 करोड़ लीटर हम्म प्रतिदिन ले जाने की बात नहीं कर सकते हैं। हम्म आप जो है मिट्टी जो हम्म आपकी दूषित और विषाक्त हो गई है उसे शुद्ध करने की बात नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। आप छोटे-मोटे 4-5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत देने की तो बात कह सकते हैं, लेकिन इतना समग्र 21 महालक्ष्यों की बात जो है करने की जी हिम्मत और क्षमता मुझे नहीं जी। लगता है कि किसी एक व्यक्ति में संभव है। हम्म। ठीक बात है, और देखिए क्या है तो कि तो फिर ये क्षमता कहाँ से आ रही? हम्म इसका सीधा मतलब ये बनता है कि इट इज ए समवेयर कॉस्मिक डाउनलोड हम्म जो आपको लगातार इस तरह सोचने के लिए और उसके समस्या के निदान बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, हम्म क्योंकि वो आपको किसी न किसी तरीके से सुपात्र मान रहा है। हम्म क्योंकि आपकी पोजीशन, आपके चिंतन, आपको जो इतने समय के लिए जो एक कास्ट पैदा किया गया है। क्योंकि जी देखिए, मैं अभी सोचता हूँ, जिस जी तरीके से मैं इंजीनियरिंग में गया, जिस तरीके से एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया, जो ये सब कुछ हुआ और जी विभिन्न जगह जो पदस्थापनाएँ रहीं, जी वहाँ जो भी खट्टे-मीठे अनुभव हुए, जी। जहाँ पर हमने अपना इवन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया, एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट वहाँ पे हम ला पाए। हम्म। आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति हमें किसी बड़े काम के लिए पका रही थी। जी जी। उस समय उन पीड़ाओं को देख के कई बार आपको ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ? हम्म। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है जी कि ये एक कॉस्मिक डिजाइन थी जी। और आपको एक किसी काम के लिए पकाया जाए।
हम्म। और मुझे जो लग रहा है कि अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ जी वो चाहे जमीन पर उतरे चाहे ना उतरे, जी एक एक कॉस्मिक जो है ना डिजाइन का ही हिस्सा है। बिल्कुल। नहीं, आपका प्रयास तो साहब बहुत बढ़िया है, भागीरथी प्रयास जो आपने लेके चल रहे हैं, और अच्छा, एक चीज मैं हमारी शुभकामनाएं हैं इसके रावत लिए। जी, नहीं जी शुभकामनाएं में नहीं, सहभागिता चाहिए। जी जी शुभकामनाओं से तो भला होने वाला नहीं है, जी जी क्योंकि जब तक हम सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, जी जी ये महापरिवर्तन, ये महाचिंतन जमीन पे नहीं उतर सकता है। जी और जैसा मैंने कल उस मॉडल को आपको समझाया था जी कि जब हमारा कुछ लग नहीं रहा है, जी जब हमें ये सिस्टम कोई कष्ट नहीं दे रहा है, जी जी जब भारत सरकार के ऊपर भी एक पैसे का बोझ नहीं हो रहा है, जी और धन का ऑटो जनरेशन हो रहा है, आप इंश्योरेंस वगैरह से रहे हैं, आप जी फाइनेंस को हैंडल करते रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम कुछ लाइव सेशन कर सकते हैं जिसमें आप मुझे कुर्रे दें कि साहब ये धन का निर्माण कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। तो हम्म यदि इसमें ना आपको धरना देना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना जी जो है और कुछ करना पड़ रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि पिटीशन नहीं देना है, ना जी जी कलेक्टर, ना एसपी, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, जी हमें जी किसी कोर्ट कचहरी में भी पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है, कोई रोल जी रेप या चक्का जाम नहीं करना है, कहीं जी प्रदर्शन नहीं करना है, राइट? जी 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 क्योंकि आप इन सब चीजों को करोगे तो गाय बजाय आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको जहां कहीं मौका मिलेगा लाठियां भी भाजी जाएंगी, और यदि गोली चलाने का अवसर मिलेगा तो गोलियां भी दागी जाएंगी। हम्म जब ये किसानों के साथ हो सकता है तो हम और आप तो ठीक ही ठीक है। जी जी बात मार रहा है कि नहीं मार रहा है? नहीं नहीं, जो ठीक कह जो रहे इतना बड़ा समूह है, हैं। जो जी इन राजनेताओं की हार जीत को भी प्रभावित कर सकता है, जब उन्होंने उनको नहीं बख्शा तो हम और जी आपको क्या बख्शेंगे? जी जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं सर। तो सर मैं आपको थोड़ी देर से लगाऊं क्या? एक सज्जन वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। मैं 1 मिनट में खत्म ही कर देता हूँ जी ना, फिर जी अपन जी बाद जी में जी बात सर। भी करते रहेंगे। जी 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 सर। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे मान लो आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, जी आप जिन लोगों से भी जुड़े हुए हैं वहां पर एक इसी के ऊपर देखिए, लेकिन कोई जानते क्या है, कई बार क्या होता है कि जी हम कोई दूसरा फंक्शन कर रहे हैं, उसमें आपने चीफ गेस्ट बनाया है, जी जी उस समय जो चीफ गेस्ट है उसको उस फंक्शन के अनुरूप अपनी बात रखना पड़ेगी, उससे जी हटके जी वो बहुत ज्यादा हटके बात नहीं कर सकता है। जी जी लेकिन यदि इसी के लिए आयोजन हो कि जी महापरिवर्तन के लिए जो है मोटिवेशनल टॉक बाय मैथिली शरण गुप्त, जी जी तो हर कोई उसको उस ध्येय से सुनेगा और उसका फायदा भी मिलेगा। बराबर। तो अगली बात, चूंकि आपके साथ महासज्जन बैठे हुए हैं, आप उनको समय दीजिए जी और जी जब फ्री हो जाएं तो मुझसे बात करिए। मैं ये जी सर। सोचता हूं कि हमें कुछ उसमें जो है लाइव चर्चा करना चाहिए, जी और जी उसके लिए यदि आप सहमत हैं जी तो हम वीक में एक लाइव आधा घंटे का टॉक रख सकते हैं। मिलेंगे मिलेंगे साहब हम आपसे। अभी तो थोड़ा आज हम निकलेंगे बाहर एक हफ्ते के लिए। हम्म। लौट के आके हम जरूर प्लान करेंगे और आपसे पर्सनल मुलाकात करेंगे। देन फिर अपन आगे चर्चा करेंगे कि बहुत इसको सुंदर, बहुत बेस्ट सुंदर, इम्प्लीमेंट्स कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक सर। मैं जो है ना एक वीडियो आपको भेजता हूँ, जी और सर। एक तो जो हमारी कल की चर्चा हुई थी वो अपलोड हो गई, अभी 5 मिनट पहले अपलोड हुई है। बढ़िया तो बढ़िया। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल क्या सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं सर, अभी नहीं कर पाए हम, तो क्योंकि हम आप तैयारी में लगे थे, हमें निकलना है। तो तो आप 2 मिनट में निकलने के पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जरूर ना? जरूर जरूर और जरूर। हमारे हर मैसेज में जो है वो लिंक है ऐप को डाउनलोड करने की, तो जी उसको भी डाउनलोड कर लें। और ठीक फिर है, जब आप लौट के आते हैं तो फिर से विस्तार में चर्चा अपन करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक जगह इकट्ठे होते हैं। जी क्योंकि देखो, आपस में परिचय देना, आपस में अपना जो है प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ाना, वो तो ठीक ही ठीक है, मतलब जी जी गवैयों को, वैश्यों को, और एज ए मानवता के रूप में भी हमको अपनी प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहिए। जी लेकिन यदि हम ये महाबदलाव का हिस्सा बना सकते हैं और इतनी आसानी से बना सकते हैं, जी तो जी जी हमें अपने लेवल का अपना अंशदान जरूर करना चाहिए। जी जी जी। आप सहमत हैं रावत जी? नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, अपन ऐसे ही करते हैं। अभी हम होके आते हैं, फिर आपसे पर्सनली मिलके ठीक है, और फिर अपन उसकी इसको विचार रूपरेखा तय करते हैं। करते हैं कि राइट सर। क्या क्या राइट सर। संभव है, क्या क्या हम अपने राइट सर। अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल 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 सर। चलिए, ठीक जय सर। हिंद, जय भारत, ओके। वंदे मातरम, जय गुरुदेव। बंदे बंदे मातरम।